मारने के लिए रेडी रहना। लेट होगा लेकिन मारेंगे जरूर, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मारेंगे जरूर। पैसा मांगे तो लेकर आएंगे। आज तुम एसएसपी डीजीपी जिसके पास जाना चाहते हो, अगर कोई तुमको चिंता कर देगा, बचा देगा, तो तुम मत देना पैसा। हम सब एसपी भी भेजेंगे। एक बार रिपीट कीजिए। सिन्हा 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 खोपड़ी खुलवा देंगे। मारने से पहले भी बोलते हैं, मारने के बाद भी जिम्मेवारी लेते हैं। पता करो तुम मेरे बारे में। बोलिए तो गंभीर मुद्दा आप ही थोड़ा बोलिए क्या बोलना नहीं, इस गंभीर मुद्दे पर आप बोलिए थोड़ा सा क्या बोलना। तो ये तो करें कि इस आपको गंभीर क्या मुद्दे करना, आप लोग मेरे भाई हैं, बोलिए क्या करना तो इस मुद्दे पर अभी को लेके आप- सड़क पर आप लोग को जितना जल्द हो सके उतरिए ताकि प्रशासन भी इस पर देख सख्त रहे हो हैं। सके। तब उसका क्यों नहीं जांच करवा रही है? सरकार है तो जांच तो करवाना चाहिए ना। सरकार है, जिला प्रशासन है, अब हमको धमकी मिला, हम किसको बोले? बोलिए बोलिए, हम किसको बोलेंगे? हम किसको बोले बताइए? हमारे पास तो सारा रिकॉर्ड है, दिए ना रिकॉर्ड आप लोग को, तो बोलिए हम किसको बोलेंगे? जो ऑडियो है, जो वीडियो है, सारा तो हम आपके सामने, जो मैसेज किया है, हमको धमकी दिया है जान मारने का, हमको तो 1 तारीख को दिया, इनको तो कल दिया, परसों दिया है। बताइए हम किसको बोले? हम तो एसएसपी साहब को एक बार पहले भी हमको दे चुका धमकी, हम सारा मौखिक रूप से बोल चुके हैं, एसपी को लिख के दिए, गृह मंत्री लिख के दिए, सारा चीज तो मैंने किया ही है। तो दादा, आप सांसद है धनबाद के, भाजपा से, केंद्र में सरकार है, प्रिंस खान को लाने में कहाँ दिक्कत हो रही है? देखिए, राज्य सरकार जब तक पहल नहीं करेगा तब तक इस पर कुछ नहीं हो सकता। राज्य सरकार पहल करे, केंद्र सरकार से जो करना वो हम काम करेंगे, मगर राज्य सरकार से करना चाहिए। राज्य सरकार पहल नहीं, राज्य सरकार को यहाँ पे क्या जो स्थिति है देख रहे हैं, चोरी डकैती मर्डर हत्या और आपराधिक खुलेआम धमकी दे करके शांति से अपना सब कुछ कर रहा है, और आप लोग शांत बैठे हुए। आप तो ऊपरी सदन में बैठते हैं, आपको वहां पर आवाज उठाना चाहिए। देखिए, राज्य सरकार का जो काम है अगर किया है तो सत्ता पक्ष के विधायक से हम आग्रह करना चाहेंगे, उससे लोग दिखावे कि देखिए राज्य सरकार ने ये पहल किया, केंद्र सरकार ये काम नहीं कर रही है, तब जीवा। अब राज्य सरकार को क्राइम ही पसंद है, सत्ता पक्ष के विधायक लोगों को क्राइम ही पसंद है, तो हम क्या करें? आपको 1 तारीख को धमकी मिली, आपने एफआईआर के लिए किस थाना में आपने? दिल्ली में भी दिए हैं, एसएसपी से भी मौखिक रूप से बात किया, बात कर सकते हैं भैया, बगल में है। एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुआ, उसमें आपके लिए लिखित दिए सारे जगह पे, मेल पे हो गया, सारे जगह हो गया। अच्छा सांसद जी, आपने कहा कि अमित शाह को भी आपने इसकी सूचना दी है, सूचना ने बात भी की है भैया। इंटरपोल की मदद से क्यों नहीं पकड़ के लाया भैया जा रहा है? देखिए, अब राज्य सरकार का जब तक इस पर पहल नहीं होगा, राज्य सरकार जब तक इस पर नहीं जाके बात करेंगे तब तक क्या होता है? इन कमेटी तो केंद्र को ही बनानी पड़ेगी। नहीं, कमेटी बनाएंगे बिना एथी की है, राज्य सरकार की सहमति है, बिना राज्य सरकार का। राज्य सरकार ने क्या क्या पहल किया, राज्य सरकार कहाँ पे प्रोसेस कहाँ तक पहुंचाया है, तब नहीं काम होगा। सांसद जी, देश छोड़ के जो चला गया है वो अब स्टेट का मामला सिर्फ नहीं रह गया, देश का कहीं पे चला गया, उसको हर हाल में लाएगा, मगर राज्य सरकार को पहल करना चाहिए। सड़क पर आंदोलन आप कब करेंगे? सीधा सा, क्योंकि जनता, आप प्रेस मीडिया को बोल रहे हैं, लोग पढ़ेंगे, सब जान रहे हैं। व्यवसाय को भी मिला है धमकी, आपको मिला, विधायक को मिल रहा है। आप सड़क पर कब आंदोलन करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी कब सड़क पर आंदोलन नहीं किया, किस विषय इस पर नहीं मुद्दे किया? पर कब नहीं, करें? इस विषय पर और किस कमेटी में नहीं किया बताइए? इस मुद्दे पर इस मुद्दे पर किए हैं, करेंगे। आपको पता नहीं, नहीं, होगा। आगे क्या पहल भैया करने बोलने का दीजिए, हमारी भी बात सुनिए। आप लोग 2 आदमी बोले बोल नहीं सकते। रणधीर वर्मा चौक में संजीव कुमार जब एसपी थे, जो सबसे भ्रष्ट एसपी थे, उस समय भी अगर कोई क्रिमिनल और क्राइम के बारे में कोई भी बोला है तो ढुल्लू मतो बोला, ये पता होगा। आंदोलन ढुल्लू मतो छोड़ के क्रिमिनल और गुंडा के प्रति कौन बोलता है? सब तो गुंडे से लोग जो हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, सब तो गुंडे से मिले हुए लोग हैं। सर, आप अपनी उपलब्धि लगातार गिना रहे हैं। जिस क्षेत्र से आप 3 बार विधायक रहे हैं, तो वहाँ पर जगह है सोनाडी, वहाँ पे कोई भी जिस तरह से जाम लगता है, कोई फ्लाईओवर क्यों नहीं बन पाया वहाँ पे? देखिए, वहाँ पे दुष्ट लोग का कमी नहीं है ना। दुष्ट लोग लिख के दे दिया है कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, लेटर ला के हम दे देंगे, बोलिए चल। तो लोग जाम से निजात कैसे? अच्छा सांसद जी, भाई साहब को दिखाइए, लोग क्यों सफर करेंगे वहाँ? एक भाई साहब को दिखाइए। जिसमें घंटों जाम चुनता है, और नेता किसको चुनता है? जो दुख सुख में खड़ा रहता है। नेता किसको चुनता है? जो संघर्ष करके यहाँ विकास करे, वैसे लोगों को नेता चुनना चाहिए। अब फलना के नाम पर हम नेता बन जाए, फलना के नाम पर चलो सहानुभूति बटोर ले, वो नहीं होना चाहिए। अब वही लोग कर रहा है। आज स्थिति जो है तो उससे होने जाने का नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ विकास का बात इस देश में हो रहा है, उसी प्रकार धनबाद में भी विकास का बात होगा। जो विकास का काम करेगा वही यहाँ नेता बन सकता है, वही सांसद विधायक बन सकता है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव इसी रास्ते पर चल रहा है, इसी रास्ते पर काम कर रहे हैं और इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। कोई भी रोकना चाहे रुक नहीं सकता है। सर
चाहे क्रिमिनल प्रिंस खान हो चाहे कोई खान हो, उस पर हर हाल में कार्रवाई करे, क्योंकि धनबाद त्रस्त है। धनबाद मतलब डर के साए में जी रहा है। एक नहीं सैकड़ों हजारों लोगों को फोन पर धमकी देना, पैसा तसीलना, ये करना, और जिला प्रशासन मौन क्यों है, राज्य सरकार मौन क्यों है, सत्ता पक्ष के लोग मौन क्यों है? ये तो जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अब सांसद और विधायक को धमकी मिले और जिला प्रशासन और राज्य सरकार मौन रहे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात हो ही नहीं सकता। इसलिए हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो भी धमकी जिसको दे रहा है उसको पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ लोग जिसका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है, वो ढुल्लू महतो का नाम लेकर राजनीतिक जीवन जीना चाह रहे हैं। मगर इस क्षेत्र की जनता विकास चाहती है, इस क्षेत्र की जनता सेवा चाहता है। और मैंने लगातार 2 वर्षों के दरमियान धनबाद में जो विकास का कार्य किया है, उसको रोकने के लिए सारे मतलब लोग लगे हुए हैं। विरोधी लोग जो हमारे पार्टी का भी विरोध करते हैं, हमारा भी विरोध करते हैं, हमारे पार्टी के नेताओं का विरोध करता है। तो हम उस ओर नहीं जाकर धनबाद को विकास के क्षेत्र में हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से निरसा में फ्लाईओवर बन रहा है, गोविंदपुर में फ्लाईओवर बन रहा है, मटकुरिया से लेके असरपी हॉस्पिटल तक फ्लाईओवर बन रहा है, आपका सिंदरी से आपका वहां से डिगवाडी से लेके आपको यहाँ तक जोड़ने का जो अभी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका आप देख रहे हैं। धनबाद को रिंग रोड भी बनाने का प्रस्ताव हमने आग्रह किया है माननीय मंत्री जी से, वो भी उन्होंने स्वीकार किया कि हम बनाने का काम करेंगे। तो हमें लगता है कि धनबाद को विकास के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मगर धनबाद के विकास के बाधक लोग, धनबाद को कभी अपना सोचा ही नहीं, धनबाद को कैसे मतलब विकास न हो, इसके लिए वैसे लोग हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमारी पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है। मगर भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ विकास का बात हम लोग करते हैं। विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विकास को आगे बढ़ने से कोई धरती पर रोक नहीं सकता है। जो रोकेगा जिला प्रशासन उस पर मुकदमा हर हाल में करना होगा, नहीं तो हम लोग रोड पर भी बैठना पड़े विकास के लिए, तो हम लोग बैठेंगे और विकास करवाने का काम करेंगे।